जब जीवन को बेकार देख लिया कि अरे वृद्धावस्था आ गई, लेकिन प्रभु का स्मरण, प्रभु का चिंतन, प्रभु को प्राप्त करने के लिए तो कुछ किया ही नहीं, हरि भजन नहीं किया, हरि भक्ति नहीं की। अब मन में दुख लगने लगा, और जब दुख लगा तो धीरे से अपनी पत्नी का हाथ पकड़ करके मनु जी महाराज ने शत्रुपा से कहा, हे शत्रुपा चल उठ, अब निकलते हैं, घर छोड़ते हैं। बरबस राजू अपने पुत्रों को, बरबस राज सुनहि नवदीना, बरबस राज सुनहि नवदीना, नारी समेत गवनो बन कीन्हा, नारी समेत गवनो बन कीन्हा। शत्रुपा जी को लेकर के श्री मनु जी महाराज अयोध्या की पावन नगरी से नैमिष के पावन क्षेत्र में आ गए। तीरथ वर नैमिष विख्याता, तीरथ वर नैमिष विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। हे उमा, हे पार्वती, तीरथवर नैमिष में आ गए मनु शत्रुपा जी महाराज, जो अत्यंत पुनीत है, अत्यंत पवित्र है, साधकों को सिद्धि प्रदान करने वाला है, और जिस स्थान पर भगवान श्री हरि का चक्र अपनी नैमिष को छोड़ करके इस स्थान को महाराज पवित्र कर रहा है, श्रेष्ठ कर रहा है, उन्नत कर रहा है, ऐसे स्थान पर मनु शत्रुपा जी आ गए। कहाँ आए? जहां पर सिद्ध समाज रह रहा है। कहां पर आए? जहां पर तपस्वी तपस्या कर रहे हैं। कहां पर आए? जहां एक जीव भगवान को प्राप्त करने के लिए लालायित बैठा हुआ है, जप कर रहा है। पहुंच गए वहां पर गंगा जी के, महाराज गोमती के, आदि गंगा गोमती के पावन तट पर पहुंच गए। पहुंचे जाए हेमवती तीरा, पहुंचे जाए हेमवती तीरा। धेनुमती अर्थात गोमती के पावन तट पर पहुंच गए, और उसके उपरांत उसमें स्नान करके निर्मल नीर में आनंद करके स्वयं को पवित्र करके महाराज ऋषियों मुनियों के साथ मिलन करके उनसे भगवान की भक्ति को पूछ करके और नैमिष में वास करने लगे। वास करते करते महाराज तपस्या करने लगे, और तपस्या करते करते क्या हुआ? 12 अक्षर मंत्र पुनि जपहि सहित अनुराग। 12 अक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करने लगे मनु शत्रुपा जी। वासुदेव पद पंकरुहो दंपति मन अतिला। हृदय में मनु शत्रुपा जी के परमात्मा का भाव जागृत होने लगा, मन लग गया। 12 अक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का धीरे धीरे जप प्रारंभ होने लगा। करहि आहार साक फल कंदा, करहि आहार साक पर सात्विक भोजन, पवित्र भोजन, शुद्ध भोजन, साग फल कंद मूल ये सब ग्रहण करने लगे। और अब क्या कर रहे हैं? जब भूख लगती है, क्षुधा लगती है, तो भगवान के लिए साग, अपने जीवन के लिए, अपने शरीर के लिए साग फल इत्यादि खा करके फिर क्या करते हैं? सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा, सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा। पुनि हरि
फल त्यागे भाई आधार, मूल फल त्यागे, मूल फल त्यागे। प्रभु की प्राप्ति के लिए तप करने लगे और तप करते करते जल का भी त्याग कर दिया और उसके उपरांत मूल फल का भी त्याग कर दिया। उर अभिलाष निरंतर अंदर की अभिलाषा बढ़ने लगी, प्रभु के दर्शन की लालसा बढ़ने लगी। अकुन अकंठ अनंत अनादि जहि चित वही परमार्थवादी, नेति नेति जहि वेद निरूपा। जिसको वेद भी नेति नेति कह करके छोड़ देते हैं, अभी और शेष है, अभी और बाकी है, मेरी पहुंच से बाहर है ये ब्रह्म परमात्मा। उस परमात्मा के लिए महाराज उपजहि प्रेम, हृदय में प्रेम जागृत होता जा रहा है, उसकी प्राप्ति की तड़प बढ़ती जा रही है, उसे प्राप्त करने की लालसा बढ़ती जा रही है। और धीरे 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 मनुष्यत्रूपा जी के हृदय का तप जागृत होता जा रहा है, बढ़ता चला गया। शरीर सूखने लग गया, शरीर को आहार नहीं मिल रहा, शरीर सूख रहा है। और शरीर जब सूख रहा है तो महाराज धीरे धीरे तप सिद्ध होने को आया। जब तप सिद्ध होने को आया तो क्या हुआ? विधि हरि हर तप देखी अपारा। ब्रह्मा जी ने देखा कि मनुष्यत्रूपा बहुत तीव्र गति से तप करने आए। ब्रह्मा जी वर मांगो, नेत्र नहीं खोला, ब्रह्मा जी लौट गए। हरि विष्णु जी आए, नेत्र खोलो मनुष्यत्रूपा, नेत्र नहीं खुले, विष्णु जी लौट गए। हर भगवान शिव आए, बहुत जगाने की चेष्टा की, निराश हो गए। तप पूर्ण हो रहा है लेकिन नेत्र खुल नहीं रहे हैं। तपस्या का प्रभाव ब्रह्मांड में हो रहा है। ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी तीनों एक साथ आए, एक दूसरे से कहा चलो साथ में चलते हैं। हो सकता है कुछ ऐसा चाहिए हो जो एक ना दे पाए, ब्रह्मा अकेले ना दे पाए, विष्णु जी साथ में हो तब मिल पाए, या शिव जी साथ में हो। तो ऐसा करो तीनों लोग मिल करके चलते। विधि हरि हर तप देखी अपारा, मनु समीप आए बहु बार, बहुत बार आए, नेत्र खोलने के लिए कहा लेकिन नेत्र नहीं खोला, लौट गए। और जब लौट गए बार बार आकर के, तब एक दिन अनायास ही आकाशवाणी हुई। और उस आकाशवाणी ने जैसे ही आकाशवाणी के स्वर आज मनुष्यत्रूपा जी के कान से होकर के शरीर में गए, वैसे ही मनुष्यत्रूपा जी हष्ट पुष्ट हो गए। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। सुंदर है राम नाम का, सुंदर है राम नाम का, सुमिरन तो कीजिए ओ सुमिरन तो कीजिए, संतों के संग में बैठ कर, संतों के संग में बैठ कर हरि नाम लीजिए, संतों के संग में बैठ कर हरि नाम लीजिए। सुंदर है राम नाम का, सुंदर है राम नाम का, सुमिरन तो कीजिए, हाँ सुमिरन तो कीजिए।
संग में बैठ कर, संतों के संग में बैठ कर हरि नाम लीजिए। संतों के संग में बैठ कर हरि नाम लीजिए। मिलता है बड़े भाग से, मिलता है बड़े भाग से सत्संग हरि कथा, सत्संग हरि कथा। मिलता है बड़े भाग से सत्संग हरि कथा। गुरुदेव के चरणों में, गुरुदेव के चरणों में अनुराग कीजिए। गुरुदेव के चरणों में अनुराग कीजिए। गुरुदेव के चरणों में अनुराग कीजिए। जग के बीच में आना नहीं है बार बार, आना नहीं है बार बार इस जग के बीच में। तो क्या करना है हम लोगों को? रिश्ता तो श्री राम से, रिश्ता तो श्री राम से अब जोड़ लीजिए। रिश्ता तो श्री राम से अब जोड़ लीजिए। संतों के संग में बैठ कर हरि नाम लीजिए। संतों के संग में बैठ कर हरि नाम लीजिए। विधि हरिहर तप देखी अपार, मनु समीप आए बहुआर। अपार तप को देख करके मनु जी के पास में भगवान आए, ब्रह्मा जी आए, शिव आए। नेत्र खोलिए, वर मांगिए, लेकिन सब निराश लौट गए। तीनों देवता लौट करके चले गए। और अंत तो गत्वा श्री मनु जी के समक्ष जब उनका तप पूर्ण हुआ तो प्रभु का दिव्य स्वरूप दर्शित हो गया। प्रभु के दिव्य स्वरूप को जब मनु जी महाराज ने देखा, हाथ जोड़ करके प्रणाम करने लगे। भगवान ने कहा, क्या चाहते हो मनु जी महाराज? मनु जी ने कहा, प्रभु दानी शिरोमणि कृपा निधि, नाथ कहूं सती भाव, चाहूं तुम ही समान सुत, प्रभु सन कवन दुना। हे प्रभु, आपसे कोई दुराव नहीं, आपसे कोई भेद नहीं, आपके समान पुत्र चाहता हूं। मेरे हृदय की भावना है कि आप मेरे पुत्र बन करके आइए।
मेरे मन में मनुष्य के प्रति कुछ सिद्धांत हैं और मैं जानता हूं प्रभु कि केवल आप ऐसे हैं जो उन सिद्धांतों का पालन कर पाएंगे। मेरी दृष्टि में मनुष्य कैसा होना चाहिए, मनुष्य कौन है, इसके कुछ नियम हैं और मैं जानता हूं कि केवल आप ऐसे हैं जो उस नियम पर चल सकते हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप ही मनुष्य अवतार लें, आप ही मेरे पुत्र के रूप में आए। भगवान ने जब प्रेम भरी बात सुनी, अमोल वचन सुना, इसका कोई मोल नहीं। बाबा ने लिखा है कि देख प्रीति सुनी वचन अमोले। मनु जी महाराज, आप जो बोल रहे हैं उस वचन का कोई मोल नहीं है, लेकिन मेरी एक समस्या है। भगवान सब कुछ कर सकते, सब कुछ, लेकिन एक बात नहीं कर सकते। क्या? भगवान अपने जैसा दूसरा नहीं बना सकते। भगवान ब्रह्मांड बना सकते हैं, भगवान संसार बना सकते हैं, जीव बना सकते हैं, जल थल भूमि सब कुछ बना सकते हैं, लेकिन कहीं पर आकर के भगवान भी अपने जैसा दूसरा नहीं। भगवान स्वयं जो है वही। मनु जी महाराज ने कहा, प्रभु चाहूं तुम ही समान सुत, मैं आपके जैसी संतान चाहता हूं, मैं आपके जैसा बेटा चाहता हूं। भगवान ने भी मानो आज मनु जी से हाथ जोड़ लिए कि मनुष्य तुम क्या क्या मांग लेते हो, राक्षसों को तो मैं सब कुछ दे सकता हूं। क्यों? क्योंकि उनकी मांग संसार में होती है, वो कभी मुझे नहीं मांगते, लेकिन भक्त के आगे तो मैं बेबल हो जाता हूं, विफल हो जाता हूं, क्योंकि भक्त तो मुझे मांग लेते हैं, मेरे जैसा मांग लेते हैं। भगवान बोले, मनु जी आप सरिस हो जाऊं कहां जाई, और नृप तव तनय भोग में आप अपने जैसा मैं कहां खोजूंगा, कहां मिलेगा, मिल नहीं सकता। हे मनु जी महाराज, मैं एक बात कहूं, नृप हे राजा चिंता मत करो, तब तने मैं तुम्हारा पुत्र बन करके आऊंगा। महाराज मनु जी गलगल हो गए, भाव विह्वल हो गए, अब कुछ बोलने के योग्य नहीं बचे। इतना भाव बढ़ गया कि कुछ बोल ही नहीं सकते। जीवन में जब भाव बढ़ जाता है, प्रेम बढ़ जाता है, तो व्यक्ति के शब्द समाप्त हो जाते हैं। प्यारे, शत्रुपा जी हाथ जोड़े खड़ी हुई थी। भगवान ने शत्रुपा जी के ऊपर दृष्टिपात किया और कहा कि देवी मांगिए, आपकी क्या इच्छा है, आप भी कुछ मांगिए। शत्रुपा जी ने हाथ जोड़ करके कहा, प्रभु हमारे राजा ने, हमारे स्वामी ने, हमारे पति ने जो कुछ मांगा है वही अभिलाषा मेरी, यही आशीर्वाद, यही वरदान, यही कामना मेरी की है। प्रभु कृपा करके मुझे दीजिए। भगवान ने कहा, सो तो मिल ही गया, लेकिन अब और कुछ चाह हो, कोई और इच्छा हो, कोई और भाव हो। शत्रुपा जी ने हाथ जोड़ करके कहा, प्रभु सोई सुख सोई गति सोई भगति। कौन सा सुख, कौन सी गति, कौन सी भक्ति? जो मनु जी महाराज के हृदय में आपके लिए हो, जो मनु जी महाराज के हृदय में, जीवन में आपके लिए हो, वह भक्ति, वह गति, वह मति, वह सुख, बस सब कुछ वही चाहिए, कुछ और नहीं चाहिए। सोई सुख सोई गति सोई भगति, सोई निज चरण स्नेह। यहां तक कि प्रभु आपके चरणों में प्रीति भी वही चाहिए जो प्रीति श्री मनु जी की आपके चरणों में। सोई विवेक सोई राहनी प्रभु, हम ही कृपा करी दे।
शत्रुपा जी कह रही हैं प्रभु मुझे वही विवेक चाहिए जो विवेक हमारे राजा साहब के पास है, हमारे पति देव के पास है। वही रहानी, रहानी का अर्थ है वही गृहस्थी। बड़ी विलक्षण यहाँ पर एक छोटा सा भाव आ सकता है, विचार कर सकते हो कि मनु जी महाराज राजा हैं, कदाचित जब राम जी जन्म लेंगे तब भी ये राजा होंगे, लेकिन रानी हो सकता है शत्रुपा ना हो, कोई और हो। नहीं नहीं, वही रहनी प्रभु, वही गृहस्थी चाहिए कि ये हमारे पति हों, हम इनकी पत्नी हो, और तब आप मेरी संतान हो। इन्होंने आपसे मांगा कि आप जैसा पुत्र चाहिए, तो पुत्र तो इनको आप जैसा मिल सकता है, लेकिन हो सकता है उसकी मां मैं ना बनूं। तो प्रभु वही घर, वही रहनी, वही संस्कार, हम दोनों का प्रेम, हम दोनों का जीवन साथ में चल रहा हो, तब प्रभु आप हमारे जीवन में आइए, आप हमारे ऊपर कृपा करिए। बस यही मेरी कामना है। भगवान गदगद हो गए। भगवान ने कहा माँ बड़ी सुंदर बात तुमने कही, माँ तू विवेक अलौकिक तोरे, माँ तू विवेक अलौकिक तेरे, कबहु न मिटहि अनुग्रह मोरे, कबहु न मिटहि अनुग्रह तोरे, बंदी चरण मनु कहे उबहोरी, बंदी चरण कहे उबहोरी, अवर एक बिनती प्रभु मोरी, प्रभु मोरी। इतनी देर में मनु जी महाराज जो अभी प्रभु के दर्शन करके गदगद थे, भावयुक्त थे, अब उनके मन में वाणी आ गई, मुख में वाणी आई। उन्होंने कहा भगवान भगवान एक चीज और दे दो। भगवान ने कहा क्या चाहिए? मनु जी महाराज कह रहे हैं प्रभु मणि बिनु फनी अरु जल बिनु मीना, मणि बिनु फनी अरु जल बिनु मीना, मम जीवन तेमे तुमहि अधीना, मम जीवन अधीना। जिस प्रकार से बिना मणि के सर्प नहीं रह पाता है, जिस प्रकार से बिना जल के मछली नहीं रह पाती है, हे प्रभु आप मेरे जीवन में आइएगा तो मैं उस मणि और फणी के संबंध को चाहता हूँ, मैं उस जल और मीन के संबंध को चाहता हूँ कि कदाचित अगर मैं आप मेरी मणि है तो मैं फणी हो जाऊं, सर्प के समान हो जाऊं कि मणि अगर चली जाए, मणि अगर खो जाए तो सर्प मर जाए, और अगर मैं मछली बन जाऊं और आप जल बन जाइए। उस संबंध को जीना चाहता हूं कि कदाचित जल नष्ट हो जाए, जल चला जाए, जल बह जाए तो मैं उस मछली की तरह तड़फ तड़फ करके उस जल की प्यास में, उस जल की आस में अपने जीवन को नष्ट कर दूं, अपने जीवन को समाप्त कर दूं। प्रभु मैं इस प्रकार से अपने जीवन को आपको समर्पित करना चाहता हूं। ओ मणि बिनु फनी अरु जल बिनु मीना, मणि बिनु फनी अरु जल बिनु मीना, मम जीवन तेमे तुमहि अधीना, मम जीवन तेमे तुमहि अधीना, मम जीवन तेमे तुमहि अधीना, जीवन में तुमहि अधीना। महाराज मेरा जीवन आपके अधीन है, मेरा जीवन संसार के अधीन ना हो, मैं आपके विरह में प्राण को त्यागूं। मेरे जीवन का रत्न आप हो और मेरे जीवन का जीवन आप हो। मछली का जीवन जल है और सर्प का, मणियुक्त सर्प का जीवन उसकी मणि है। आप ही मेरे जीवन के रत्न हो जाएं प्रभु, बस यही कामना है। असबर मांग चरण गहि रहे,
और जब मनु जी महाराज ने इस वर को मांगा तो प्रभु के चरणों को मनु जी महाराज ने पकड़ लिया। अभी तक भगवान ने ये वरदान नहीं दिया। ये तो दिया था कि हाँ मैं आपका पुत्र बन करके आऊंगा, लेकिन ये वरदान अभी नहीं दिया था। तो मनु जी समझ गए कुछ कहीं गड़बड़ ना हो जाए, भगवान बिना दिए ना चले जाएं। तो मनु जी ने वरदान मांगा, प्रभु ने कुछ कहा नहीं, तो मनु जी ने प्रभु के चरण पकड़ लिए। असबर मांगी चरण गही रहे हो, बैठ गए पैर पकड़ करके। और तब भगवान मुस्कुराए और भगवान ने क्या कहा, एवमस्तु करुणानिधि कहे। ठाकुर जी ने एवमस्तु कह दिया, प्रसन्न हो गए, ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए। और उसके उपरांत मनुष्य रूपा जी अपने भवन में लौट करके आ गए। तहाँ करी भोग विलास तात गए कछुकाल पुनी, होई अवध भुआल तब मैं होव तुम्हार सुत। संसार के सारे भोग विलास को पूर्ण करके बहुत काल बीत गया और तब महाराज वही मनुष्य रूपा जी आज अवध के राजा बनेंगे जब प्रभु अवतार लेंगे। इस प्रकार से एक भक्त भगवान की प्राप्ति के लिए